हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल और नर्सिंग नॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर दिनेश चौधरी और आपके लिए लेकर आता हूं मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन से जुड़े हुए नए नए वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चोट लगने पर हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि चोट लगने के बाद होने वाली गंभीर समस्याओं से हम समय पर बचाव कर सकें। फ्रेंड्स, घर में छोटे बच्चे हैं जो कभी कभार शरारत में उनके चोट लग जाती है, साइकिल चलाते वक्त चोट लग जाती है, बड़े और बुजुर्ग को हमें चोट लग सकती है। वीडियो में हम आगे देखेंगे कि इन चोट्स का हम घर पर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। फ्रेंड्स, चोट या इंजरी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है माइनर इंजरी और दूसरा है मेजर इंजरी। माइनर इंजरी में हम छोटे मोटे कट्स, छोटा सा घाव, साइकिल चलाते वक्त बच्चों के छोटी सी स्क्रैच आ जाना या सब्जी काटते वक्त चाकू से कट जाना, इनको हम शामिल करते हैं। तो देखते हैं कि माइनर इंजरी में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले घाव की जगह को क्लीन करें और उसके ऊपर किसी साफ कपड़े से डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करें ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। और प्रेशर अप्लाई करने के बाद आपको जिस पार्ट में भी चोट लगी है उस पार्ट को हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर कर दें ताकि ब्लीडिंग और सूजन कम होगी। उसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है, जैसे सेवलॉन हो गया, डेटॉल हो गया। और उसके बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक क्रीम अप्लाई करें, जैसे पोवर्डिन आयोडीन क्रीम हो गई। और उसके बाद बैंडेज कर दीजिए। इसके बाद जब भी समय मिले आपको तुरंत हॉस्पिटल जाकर टिटनस का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं मेजर इंजरी की। मेजर इंजरी का मतलब है आपके गहरी चोट लगी है जिसमें ज़्यादा सूजन आने की संभावना है, आपका बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभार फ्रैक्चर भी होने के चांसेस रहते हैं। मेजर इंजरी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। फर्स्ट है, अगर चोट लगने के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो वही माइनर इंजरी के जैसे ही इस पर भी ट्रीटमेंट लागू होता है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है। इसके लिए आप कोई गमछा या क्लीन क्लोथ जैसे सूती कपड़ा हो गया, रुमाल हो गया, वो यूज में ले सकते हैं। उसको लेकर आप जिस जगह ब्लीडिंग हो रही है उस पर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करें, दबा के रखें थोड़ी देर। और जिस पार्ट पे भी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे पाँव पे या हाथ पे हो रही थी, उस पार्ट को अपने हार्ट लेवल से ऊपर कर दें ताकि ब्लीडिंग होने के चांसेस कम होंगे। फिर किसी गमछे या अगर आपके पास बैंडेज अवेलेबल है तो उस पर बैंडेज कर दें और तुरंत जाकर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाएं। फ्रेंड्स, अगर मेजर इंजरी है और ब्लीडिंग नहीं हो रही है, अंदर ही अंदर स्वेलिंग हो रही है और अफेक्टेड पार्ट मतलब जिस जगह चोट लगी है वो जगह हिल डुल नहीं रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि या तो फ्रैक्चर हो सकता है या मोच आई हुई हो सकती है या फिर जॉइंट डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड है राइस मेथड, RICE। इस मेथड को अपनाना चाहिए। इस मेथड को हम डिटेल में बताते हैं कि यह R का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है और E का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, राइस मेथड में सबसे पहला वर्ड है R। इसका मतलब है रेस्ट। मतलब जो भी अफेक्टेड पार्ट है, जिस पार्ट पे चोट लगी है, चाहे हाथ पे लगी हो, चाहे पाँव पे लगी हो, चाहे सर पे लगी हो, तो रेस्ट का मतलब है कि उस पार्ट को हमें हिलाना डुलाना नहीं है और उसको किसी चीज़ से फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए मतलब आपको एक स्प्लिंट लगाना है, या पैर पे जैसे फ्रैक्चर हुआ है और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, हाथ पे फ्रैक्चर हुआ है, हाथ में दर्द है, हाथ हिल डुल नहीं रहा है, तो उस अफेक्टेड पार्ट के नीचे आपको कागज का गत्ता लगाना है या प्लास्टिक का हार्ड गत्ता ले सकते हैं आप, या लकड़ी का एक पट्टा भी ले सकते हैं। उसको हाथ के नीचे या पाँव के नीचे सपोर्ट देना है और बैंडेज से उसको बांध देना है। राइस मेथड में नेक्स्ट वर्ड है आई का मतलब है आइस। मतलब आपको कोल्ड कंप्रेस करना है। इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो इसके लिए आपको बर्फ के टुकड़े एक पॉलीथीन में बंद करके फिर उसके ऊपर एक सूती कपड़ा लपेटकर आपको 15 या 20 मिनट तक उसको कोल्ड कंप्रेस करना है, आइस अप्लाई करना है, जिससे कि कोल्ड कंप्रेशन से ब्लीडिंग कम होगी, स्वेलिंग कम होगी और आपका दर्द भी कम होगा। नेक्स्ट वर्ड है सी मीन्स कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब दबाव। इसके लिए आपको किसी क्रैप बैंडेज या इलास्टिक बैंडेज या फिर किसी एक सूती कपड़े से आपको ऊपर दबाव से उसको बैंडेज करनी है ताकि अंदर की स्वेलिंग कम होगी और ब्लीडिंग भी कम होगी। राइस मेथड का नेक्स्ट वर्ड है ई का मतलब है एलिवेशन। मतलब उस पार्ट को ऊपर उठाना। जिस जगह पर चोट लगी है आप उस पार्ट को अपने हार्ट लेवल से ऊपर उठा कर रखें, जिससे कि ब्लीडिंग कम होगी और हार्ट लेवल से ऊपर रखने पर उसकी स्वेलिंग भी कम आएगी।
राइस मेथड अपनाने के बाद आपको मेडिकल हेल्प के लिए 108 वगैरह पर कॉल करना है, या फिर अगर आपके पास गाड़ी या साधन है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि चोट लगने पर हम घर पर क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं, माइनर और मेजर इंजरी को हम राइस मेथड से कैसे उसकी समस्याएं होने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।